अब ये जादूगर सभी की इच्छाओं को पूरा करने वाला था। ये सभी लोगों को कहता है कि अपनी अपनी इच्छाओं को पर्ची पर लिख दीजिए। सभी लोग अपनी अपनी इच्छाओं को पर्ची पर लिखते हैं और एक जार के अंदर डालने लगते हैं। अब जादूगर एक लड़की को पर्ची उठाने के लिए कहता है। लड़की उसमें से पर्ची उठाकर जादूगर को देती है, लेकिन उस पर्ची में रशियन भाषा में लिखा हुआ था और इस जादूगर को रशियन भाषा नहीं आती थी। तभी ये पर्ची सामने बैठी महिला को देता है। महिला कहती है कि इसमें लिखी हुई इच्छा को तुम कभी नहीं पूरा कर सकते हो, क्योंकि उसमें लिखा था कि एक बहुत पुरानी बैल को बजाना होगा जो 100 साल से नहीं बजी थी। लेकिन जादूगर कहता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब जादूगर खिड़की के दोनों पर्दों को हटाता है और एक कपड़े के अंदर एक कपड़ा डालता है, फिर नीचे से एक रस्सी को लटकाता है। अब जादूगर उसी लड़की को अपने पास बुलाता है और रस्सी खींचने को कहता है। ये लड़की जैसे ही रस्सी को खींचती है वो बैल बच जाती है। जादूगर ने यहीं से उस बैल को बिना छुए बजा दिया था। सभी लोग इसके आगे घुटने टेक देते हैं, क्योंकि इन सभी को लगता है कि जादूगर के पास शक्तियां हैं। लेकिन एक आदमी गुस्से से उसके पास आता है और जोर का मुक्का मारता है, क्योंकि इस आदमी को ये सब बकवास लग रहा था। लेकिन इसके पीछे भी एक ट्रिक थी। जब लड़की ने जादूगर के हाथ में पर्ची पकड़ाई थी तो जादूगर के हाथ में एक दूसरी पर्ची पहले से ही थी। वो जादूगर उस पर्ची को बदल देता है और उसी 100 साल पुरानी बैल के सामने उसका एक आदमी था जो बैल के सामने निशाना लगाकर